देखिए, HR न्यूज पहुंचा है नारनौल और नारनौल के खानपुर में। क्यों पहुंचा है? क्योंकि यहां पर चुनावी जनसभा है कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र की। लेकिन हम जो सिनेरियो जानने आए हैं, लगातार विश्लेषण कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र में न जाने कितने उम्मीदवार टिकट के दावेदार हैं। जरा कैमरा पर्सन से कहेंगे मेरे पीछे का नज़ारा दिखाए और फिर ये पब्लिक का नज़ारा दिखाएं। एक नया यानी कि हम जानने आए हैं कि आखिर जो समीकरण बने क्या बने, क्योंकि राव नरेंद्र को टिकट दी गई नारनौल से और बहुत सारे उम्मीदवार यहां से दावेदार थे। लेकिन खूबी ये है कि जिस तरीके से दाव चला, तमाम लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया तो जाहिर है किस तरीके का चुनाव उठा है वो सीधा जानेंगे नरेंद्र जी से। जनाब जी, तमाम मैं जो तस्वीरें देख रहा हूँ, बहुत सारे टिकट के दावेदार थे, एक मंच पे आप ले आए। पहली जीत तो आपकी यही लगता हो गई। देखिए, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जो पार्टी जिम्मेदारी जिसको देती है वो हम स्वीकार करते हैं। मैं इन सभी साथियों का जो भी प्रत्याशी थे, टिकट मांग रहे थे, सभी साथियों ने दिल से पार्टी के फैसले का स्वागत किया है और पूरी तरह से मन से वो लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में भी पधारे, गांव के दौरे में भी है और अपने अपने तरीके से भी काम कर रहे हैं। सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पहली जीत कहें कि पूर्व मंत्री राव नरेंद्र की हो चुकी है नारनौल से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से विरोध आ रहे थे। नारनौल विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जहां से कहें कि सुई गिरने की भी आवाज नहीं आई, किसी ने विरोध भी नहीं किया। ये हमारे साथ प्रदीप जी है, लगातार हमारे साथ टच में थे, HR न्यूज बात कर रहा था लगातार। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने जिस तरीके से इन सभी को लपेटे में लिया है और राजस्थान के कहें मुंडावर से हम ललित यादव जी से रेवाड़ी में भी मिल चुके हैं, क्योंकि चिरंजीव राव के नामांकन में ये आए थे। तो जाहिर है इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद उत्साहित है। जिस तरीके का 5 सीटों का डेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लगाया था, कहीं के बीजेपी को, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस उत्साहित है। और ये भीड़ का कारवां हम दिखा रहे हैं खानपुर गांव से कि जाहिर है जब ये खानपुर गांव में पहुंचे हैं तो वोटों की खान भी इसी तरीके से भरेगी। ये तो खानपुर गांव है और आपने तो वोटों की अपील कर दी है, तो कहे वोटों की खान है। तो ये एक तरह से मेरा अपना गाँव है। आपका मंडाना है? मनाना खानपुर तो बराबर, ये फर्क है। मैं भी तो बेसिकली नारनौल से ही हूँ। कोई बात नहीं है, मनाना खानपुर कोई फर्क नहीं, हम सब भाई हैं आपस के, हमारे बुजुर्ग हैं। इस नाते से मैंने आप नोट किया, चाचा ताऊ तक भी कहा भाई है। तो 10 साल का सुख दूर कर देंगे निश्चित रूप से। मैं जीवन में मेरे 7वां विधानसभा का चुनाव है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना अच्छा उत्साह आज से पहले कभी नहीं देखा गया। 36वीं बिरादरी के भाइयों के अंदर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर सभी लोगों का उत्साह है। 10 साल के भाजपा के शासन से लोग त्रस्त है। किसान, कर्मचारी, व्यापारी, SC, दलित भाई, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और निश्चित रूप से मन बना लिया है हरियाणा में और नारनौल विधानसभा में परिवर्तन करने का। ये परिवर्तन होगा और यही वजह है कहीं ना कहीं कांग्रेस समझ गई है कि इस वक्त बात की जाएगी तो मुद्दों की जाएगी। और यही बात है कि 10 साल से जो जनता हताश परेशान है उसकी नब्ज को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पकड़ लिया है और यही सिनेरियो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। आपको लगता है इस बार आप नब्ज पकड़ गए? पोर्टल, फलाना ठिकाना, तमाम चीजें जिस तरीके से लोग बताते, मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से आप लगातार मुद्दों की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को जो प्रयोगशाला बनाया, पूरे देश में कहीं नहीं है पोर्टल का मामला, कहीं PPP नहीं है, कहीं फैमिली ID नहीं है, लेकिन हरियाणा में बनाया। खट्टर जी के टाइम में शुरू हुआ। लोग दुखी हैं, हर गाँव में जाते हैं लोग परेशान हैं, चक्कर काट रहे, कागज पूरे नहीं होते, परिवार पहचान पत्र नहीं है, परिवार परेशानी पत्र हो गया है। तो लोग इन सब बातों को दुखी है और वो कहते हैं कि साहब जब हम कहते हैं फला काम करना है तो बीजेपी के नेता कहते हैं पोर्टल पर जाओ। तो हम लोगों ने कहा जब गांव में वोट मांगने आएंगे तो हम भी कहेंगे हमारे पास नहीं, पोर्टल पे जाओ, वहीं वोट मांगो। अब लगता है कि जनता पोर्टल पे ही भेजेगी। जनता पोर्टल पे भेजेगी, जनता पोर्टल पर ही भेजेगी। राजस्थान के मुंडावर से आए जनाब, क्या कहेंगे? आपने तो राजस्थान की भी बड़ी गाथा गा दी, हरियाणा की भी बड़ी गाथा गा दी, क्योंकि सटा हुआ प्रदेश है। देखिए, हमारा आपस में यहाँ भाईचारा है, रोटी बेटी का रिश्ता है
आपस में रिश्तेदारियां हैं, सबसे मिलना जुलना है। और जिस प्रकार का वातावरण मैं देख रहा हूँ, लास्ट चुनाव में मैं आया था, इस चुनाव में देख रहा हूँ कि लोगों ने तय कर लिया है कि देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है और हरियाणा प्रदेश में जो वातावरण आज गर्म है, वो इस नाम पे गर्म है कि आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष से मतदान करना चाहते हैं। 10 साल का कुशासन इन्होंने झेला है। 10 साल में जो सपने दिखाए वो केवल सपने रह गए, जनता के बीच कोई काम होने का काम हुआ नहीं। इसलिए लोगों ने तय किया है जो हमारे बीच रह कर के जनता की सेवा कर सकता है, जनता के बीच में रहकर काम कर सकते हैं और जनता के मुद्दे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत ले जाकर रख सकते हैं। आम जन को जो फ़ायदा हो सकता है वो मुद्दे की बात कह सकते हैं, चाहे ओपीएस की बात करें, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे बिजली 3 यूनिट की बात करें। इस प्रकार की योजनाएं हमारी सरकार लेकर के आई। 25 लाख तक के इलाज की बात भी यहाँ हमारे प्रदेश में थी, यहाँ भी वो बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान की बातें हरियाणा तक याद है, जाहिर है वहाँ भी लोग परेशान हैं। लेकिन जनाब, आप भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन अब साथ में तो नहीं लगता 1 और 11 आप लोगों ने तो कर दिया। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। ये बात ठीक है कि हमने टिकट की लड़ाई लड़ी थी और नरेंद्र भाई और हम लास्ट तक उस लड़ाई में मतलब रहे। वो एक फ्रेंडली मैच था। अब जब निर्णय हमारी कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र भाई को या प्रत्याशी के रूप में लिया है, तो हम सब लोग चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत किए जाए और यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी हम जिता के भेजें। तो जिता के भेजे, कहीं ना कहीं प्रण तमाम लोगों ने ले लिया है। ये तस्वीरें हमने दिखाई राव नरेंद्र जी के चुनाव की। विनय यादव जी भी, ये देखिए विनय यादव जी, आप भी टिकट के दावेदार थे। मैं नांगल चौधरी से दावेदार था जी। नांगल चौधरी से जी। तो नांगल मैं नज़दीक का गांव है हमारा, काम ही वहाँ से संबंधित। अच्छा, तो टिकट के दावेदार थे नांगल चौधरी से? बिल्कुल जी, प्रबल दावेदार थे। तो वहाँ से तो मूड़ाराम की धर्मपत्नी जी को दी गई है। तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय के साथ हम खड़े। पार्टी के निर्णय, ये एक नया कहीं ना कहीं कहे कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो अपने आप में अनूठा किया है कि हर बार जिस तरीके से बिखराव हो जाता था, टिकट के दावेदार आपस में लड़ने लग जाते थे, लेकिन इस बार कहीं के मेहंदागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो सब चीजें नहीं दिख रही है। तेज प्रकाश जी, तो मैं जानता हूँ। जी मोहनलाल जी, मैंने अपने जीवन के 37 वर्ष चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ गुजारे, लेकिन हिंदुस्तान में और हरियाणा प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें हैवी हुई और उन सांप्रदायिक ताकतों से छुटकारा दिलाने का रास्ता कोई दिखाई दिया तो कांग्रेस पार्टी दिखाई दी और उस कांग्रेस पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ। मैंने टिकट का भी दावा रखा। मैं ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का मिला जुला व्यक्ति हूं और मैं दावे से कह सकता हूं, व्यापारी होने के नाते भी कह सकता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के व्यापारी भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और हमारे यहाँ से राव नरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया। राव नरेंद्र सिंह यहाँ का जाना पहचाना चेहरा है, वो यहाँ के इलाके की दुख दर्द को पहचानता है और यहाँ का इलाका भी राव नरेंद्र सिंह की प्रत्येक रग रग को जानता है। ये वो व्यक्ति है जिसके घर पे हेडक्वार्टर पे नारनौल क्षेत्र का 36 बिरादरी का, चाहे हरिजन हो, गिरिजन हो, एससी हो, बीसी हो, जर्नल हो, सभी व्यक्ति जाकर राव नरेंद्र सिंह का दरवाजा हक से खटखटा सकता है और उसी हक के लिए ये सारी जनता जो आप देख रहे हो, 36 बिरादरी की जनता आज कांग्रेस पार्टी के साथ राव नरेंद्र सिंह को जीत दिलाने के लिए, राव नरेंद्र सिंह को जीत दिलाने के लिए खड़ी है। और राव नरेंद्र सिंह वो शख्स है कि जब लोग मिलने आते हैं तो बेडरूम में ही क्यों ना बैठे हो, तमाम लोगों से आकर के मिल लेते हैं, जिसकी शराफत के गुणगान कहीं के पूरे हरियाणा के अंदर है। हम रेवाड़ी में बैठे हैं, वहाँ भी इनके चर्चे होते हैं और इसीलिए रेवाड़ी से उठ कर के यहाँ आना पड़ा कि एक बार नारनौल का सिनेरियो जरूर जानेंगे। ये हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई नारनौल विधानसभा क्षेत्र की और लगातार आपको यहाँ से भी अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।